हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, हम जो बात कर रहे हैं वो जनरल साइंस के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। उसकी कई वीडियोस मैं करा चुकी हूँ आपको। जिन लोगों ने नहीं देखी हैं तो वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिए जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन इनमें से। तो देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है? स्वेज नहर का निर्माता कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्डिनेंड डी लेप्सेप्स, या फिर ग्लेडस्टोन, जोसेफ स्टैलिन, या फिर रूजवेल्ट। तो क्वेश्चन है हमारा, स्वेज नहर का निर्माता कौन है? तो स्वेज नहर का जो निर्माता है वो है फर्डिनेंड डी लेसेप्स। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर है, फर्डिनेंड डी लेप्सेस। ये जो थे फ्रांसीसी इंजीनियर थे और इन्होंने 1859 में जो है स्वेज नहर का जो है निर्माण कराया था। और ये जो नहर है, स्वेज नहर, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये क्वेश्चन आता है कि स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से ये जोड़ती है। इसका एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। जैसे आपको लाल सागर और भूमध्य सागर याद ना रहे तो स्वभूला इस तरीके से याद रख सकते हैं हम। ये ट्रिक है, स्वभूला, यानी कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इस तरीके से ये आपको याद रहेगा। ये जो नहर है प्रेजेंट टाइम में, जो ये नहर है वो 165 किलोमीटर लंबी 165 किलोमीटर लंबी है और 48 यानी कि 48 मीटर जो है ये चौड़ी है। ये जो नहर है 165 किलोमीटर लंबी और 48 मीटर जो है ये चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है। 10 मीटर जो है ये गहरी है ये नहर। तो इतने क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं, ये आपको याद रख लेने हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखिए, मैक्स मूलर, शमुएल डी चैम्पलेन, या मैनुअल वॉल्स, या वुडरो विल्सन। राष्ट्रीय संघ की स्थापना, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने जो है राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। और ये जो थे ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे। कौन थे ये? अमेरिकी राष्ट्रपति। और राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना है वो पेरिस शांति सम्मेलन 1919। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? पेरिस शांति सम्मेलन 1919। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का एक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का एक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? वुडरो विल्सन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, KG यानी कि किंडरगार्टन शिक्षा का आविष्कार किसने किया था? KG यानी कि किंडरगार्टन यानी कि किंडरगार्टन जो है इसका जो है आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देखिए, शैमुअल डी चैम्पलेन, फ्रोबेल है फ्रेंड्स, ये फ्रीवेल नहीं है, यहाँ पे है फ्रोबेल है ये फ्रोबेल, या रूडियार्ड किपलिंग, या फिर जॉफ्रे चौसर। किंडरगार्टन शिक्षा का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, फ्रोबेल ने जो है किंडरगार्टन जो है पद्धति का संकल्पना दी थी। जो जर्मनी के ये जो थे प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। कहाँ के थे ये? जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। और ये जो पेस्टोलॉजी के ये शिष्य थे, इन्होंने जो है किंडरगार्टन यानी कि बच्चों की जो एक बाल आंगनबाड़ी जो बोल सकते हैं उसको, उसकी जो है इन्होंने संकल्पना दी थी। अब इनका फुल नेम आ जाता है। पूछ लेते हैं कि फ्रोबेल का पूरा नाम क्या था। तो वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप इसको याद कर लेना। फ्रोबेल का पूरा नाम फ्रीडरिक विलियम
अगस्त, यहाँ लिख देती हूँ मैं अगस्त फ्रीडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल, ये इनका पूरा नाम था फ्रोबेल का। और ये किसके शिष्य थे? पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। इन्होंने जो है किंडरगार्टन पद्धति की संकल्पना दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन देखिए, नोटेस्टीन, हेनरी डुनाट, इवानोवस्की या फिर थॉमस माल्थस। तो जनसंख्या का जो सिद्धांत है वो ऑप्शन नंबर जो 4 है, थॉमस माल्थस, इन्होंने जो है जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। और ये जो थे वो 32 वर्षीय जो थे ब्रिटिश अर्थशास्त्री, ये जो थे थॉमस माल्थस, 32 वर्षीय ब्रिटिश अर्थशास्त्री, 32 वर्षीय ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस ने 1798 में जो उनका जो बुक जो लिखा था उन्होंने, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसमें? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने? थॉमस माल्थस ने। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए, ह्यूगो डिवरीज, एलेक्स जेफ्रे, ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर अल्फ्रेड नोबेल। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने की थी? क्वेश्चन पूछ रहा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज जो है वो किसने की थी। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है, एलेक्स जेफ्रे, इन्होंने जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए, ल्यूवेनहुक, वेडेन पावेल, हेनरी डुनाट या फिर जॉन स्क्रेवर। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, ल्यूवेनहुक, इन्होंने 1683 में ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया की जो है खोज की थी। अब ल्यूवेनहुक का पूरा नाम क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। क्या नाम है इनका पूरा? एंटोनी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका पूरा नाम क्या है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। तो पता होना चाहिए कि पूरा नेम है क्या, ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक जो है इनका पूरा नाम था। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रूसी क्रांति के जनक कौन हैं? ऑप्शन देखिए, प्लेखानोवा, लेनिन, बोल्शेविक या इनमें से कोई नहीं। तो जो रूसी क्रांति के जनक हैं वो है ऑप्शन नंबर 2, लेनिन। लेनिन को जो है रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। और ये जो थे वो रूसी क्रांतिकारी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, सर जॉन मार्शल या हेरोडोट्स। फ्रेंड्स, ये हेरोडोट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आर की रा की जगह पर टा है, हेरोडोट्स। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? विलियम जोन्स को, मैक्स मूलर को, सर जॉन मार्शल को या हेरोडोट्स को। तो जो हेरोडोट्स थे, हेरोडोट्स, इनको जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोट्स जो थे वो यूनान के जो प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। तो इनको जो है वो इतिहास का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? मेंडल ने, डार्विन ने, आर्किमिडीज ने या इनमें से कोई नहीं। तो जो आर्किमिडीज सिद्धांत जो था वो तरल यांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांत था आर्किमिडीज का। तो वो जो सिद्धांत है वो आर्किमिडीज ने दिया था, इसलिए वो सिद्धांत जो है उन्हीं के नाम पर पड़ा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणु की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
वायरस की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए एडवर्ड जेनर, इवानोवस्की, स्मिथ या फिर लीनियस। तो जो वायरस की खोज की थी वो इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू के पौधे से जो है इन्होंने वायरस को खोजा था। किसके पौधे से? तंबाकू के। जो TMV वायरस यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में जो है इन्होंने बताया था इवानोवस्की ने, और इन्होंने जो है वायरस में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण देखे थे। तो इसलिए जो वायरस है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि किसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो जो वायरस है उनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को किसे कहा जाता है? वायरस को जो है ये बोला जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स व्हीटस्टोन, प्रेस्टर जॉन या फिर माइकल फैराडे। तो इलेक्ट्रिक मोटर की खोज किसने की थी? तो जो ऑप्शन नंबर 4 है माइकल फैराडे, इन्होंने जो है इलेक्ट्रिक मोटर की खोज 1822 में यानी कि 1822 ईस्वी में जो है इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर की खोज की थी। यह जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ये एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? यांत्रिक में, मैकेनिकल एनर्जी में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है ये इलेक्ट्रिक मोटर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलाई मशीन की खोज किसने की थी? जॉन गुटेनबर्ग, जॉन डाल्टन, इलियास होवे या फिर रॉबर्ट फॉर्मिज। जो सिलाई मशीन है जिससे कपड़े सिलते हैं वो सिलाई मशीन, तो उसकी खोज जो है वो किसने की थी? उसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर 3 जो है इलियास होवे, इन्होंने जो है सिलाई मशीन का जो आविष्कार किया था। और ये जो आविष्कार हुआ था ये प्रथम औद्योगिक क्रांति के टाइम पर हुआ था। जब प्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी उस टाइम पर, प्रथम औद्योगिक क्रांति के जो टाइम पर जो है ये सिलाई मशीन का आविष्कार जो है वो हुआ था। और किसने किया था? सिलाई मशीन का जो आविष्कार है वो किसने किया था? इलियास होवे ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक या जे थॉमसन। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था, ईंट पर नाच, मैंने बताया था ईंट पर नाच ये जो है ये ट्रिक थी। इससे जो है तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज करता है वो पता चल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट आंसर है। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है और इन्होंने 1898 में जो है इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने वाला पायलट कौन था? ऑप्शन देखिए शैमुअल डी चैम्पलेन या मैनुअल वॉल्स, विलियम फिरकी या जॉर्ज स्वीनी। तो जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने वाला पायलट था वो था ऑप्शन नंबर 3 विलियम फिरकी जो था वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? ईदी अमीन, नेस्ट्रेडेमस, तस्मान या फिर आइजनहावर। तो जो तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज जो थी वो ऑप्शन नंबर 3 तस्मान जो है उन्होंने की थी। फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।